दोस्तों, आज की वीडियो ना थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल होने वाली है क्योंकि मैं जो बोलने जा रहा हूँ ना, इट इज़ कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर ओपिनियन भाई। आई नो द इंटायर फैन बेस, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन बेस इज एक्साइटेड कि भाई सेस्को आ सकता है, ही इज़ अ प्रॉस्पेक्ट एंड ही हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, ही इज़ द परफेक्ट फिट फॉर द एमोरम सिस्टम। बट आई एम हियर टू से माई ओपिनियन भाई, इट कुड बी रॉन्ग, बट मेरे हिसाब से सेस्को इज़ नॉट अ गुड चॉइस फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। देखो भाई, ये पहली बार तो मैं कह नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हारे को पिछले 20 दिन से कह रहा हूँ दैट वी नीड ए स्ट्राइकर। एंड जो मेरे को लगता है दैट रूबन आमरिम नीड्स अ प्रीमियर लीग प्रूवन स्ट्राइकर हु कैन गिव यू इंस्टेंट गोल्स। क्योंकि भाई अगर तुमने आर्सेनल, चेल्सी, सिटी इन टीम्स के अगेंस्ट गोल नहीं मारे, तो अगर तुम वो मैच हार गए और गोल्स नहीं पड़े, सो रूबन आमरिम तो चला गया ना एक तरीके से, बिकॉज ही गेट अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम द फैंस, है ना। सो आई वुड रादर गो फॉर अ प्रीमियर लीग प्रूवन स्ट्राइकर इंस्टेड ऑफ अ सेस्को। अब देखो यार, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑब्वियसली नीड्स अ स्ट्राइकर, बट जो हमारा बोर्ड है, इनियोस मैनेजमेंट है, वो क्या अप्रोच ले रहे स्ट्राइकर के लिए। बिकॉज एक तरफ बोल रहे ऑली वॉटकिंस और दूसरी तरफ बोल रहे बेंजामिन सेस्को। बोथ ऑफ देम आर वेरी डिफरेंट प्रोफाइल्स ऑफ अ स्ट्राइकर। एज तो है ही, एक्सपीरियंस का डिफरेंट है, बट सेस्को इज मोर ऑफ अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट वाला साइनिंग, and Ollie Watkins gives you instant goals. So why are we going for two contrasting strikers? I don't understand firstly, but I would rather prefer an Ollie Watkins if we get him at a cheaper price. Can we use Garnacho to use him as a swap deal for Watkins? I will be happy with that as well. But yeah, the reason I don't want Sesko is that he might take time to become successful, और अगर उसको टाइम लगा सक्सेसफुल होने के लिए तो रूबन आमोरिम की तो नौकरी गई तब तक। बिकॉज देखो, ऐसा तो नहीं है कि वो गोल मार नहीं पाएगा और सक्सेस बन नहीं पाएगा। इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम यू टेक टू एडजस्ट इन द प्रीमियर लीग, वेर एज वी विल नो वॉट वी हैव टू एक्सपेक्ट फ्रॉम वॉटकिंस। सेकेंड थिंग ये है कि भाई तुम सेस्को के लिए 80 मिलियन मिनिमम दोगे। एज पर रिपोर्ट्स फब्रिजियो रोमानो ने ये बोला, if Sesko tells Leipzig there is a club he considers special to join, then there is a gentleman's agreement between them to make the price drop to around 70 to 80 million pounds fixed and 5 to 10 million pounds in add-ons, which is a lot of money. A lot of money, and Manchester United don't have that kind of money. वो मनी कहाँ से आएगा? एंटनी को बेच के आएगा, गारनाचो को बेचने आएगा, बट अभी तक कुछ उनकी भी डील्स प्रोग्रेस नहीं हुई है भाई। ठीक है, सो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि आपको मोटा मोटा 75 से 80 मिलियन तो लगेंगे एक सेस्को को लाने के लिए। आई अंडरस्टैंड कुछ फैंस बोलेंगे इट इज़ अ बारगेन, ही इज़ द प्लेयर फॉर द फ्यूचर, आपने पोटेंशियल देखा है उसका। यार अभी ना हमारे को पोटेंशियल स्ट्राइकर की इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे को इमीडिएट गोल्स की इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पिछले 2 सीजन से हम गोल ही नहीं मान पा रहे हैं, है ना। तो इसीलिए आई एम लीनिंग टूवर्ड्स एन ऑली वॉटकिंस भाई। एंड वी हैव ऑल्सो सीन यार पुराने वाले 80-90 मिलियन साइनिंग्स फेल, है ना भाई। एंटनी अभी तक वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मूव हिम ऑन, एंड बाय चांस इफ द साइनिंग इज नॉट एबल टू वर्क आउट, देन हाउ विल बी एवर बी एबल टू गेट द मनी बैक फॉर अ सेस्को यार। येस, उसका रीसेल वैल्यू होगा, थोड़ा बहुत होगा, एंड ऑली वॉटकिंस से तो काफ़ी ज़्यादा होगा, बिकॉज ऑली वॉटकिंस इज टर्निंग 30। आई अंडरस्टैंड दैट। अगर हम किसी तरीके से गारनाचो को यूज़ करें, थोड़ा प्राइस कम कराए, अराउंड 45 मिलियन 50 मिलियन अगर हम करा दे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रांसफर विंडो, देन आई वुड सजेस्ट दैट वी विल हैव टू गो फॉर हिम। अभी लाइकली नहीं लग रहा, बिकॉज आस्टन विला आर ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट क्लब टू डील विद, और वो एडमेंट है कि भाई बेचना ही नहीं है, अदरवाइज 60 मिलियन दो। मेरे को ऐसा लगता है समवेयर डाउन द लाइन आस्टन विला actually want to sell Ollie Watkins, but they want to sell him at a very high price, है ना। क्योंकि उनको भी पता है 30 साल का हो रहा है, अभी अभी निकाल सकते हैं, अभी पैसा भी मिल जाएगा, बट वो अपना गेम खेल रहे हैं उसके साथ। सो येस, वी आर आउटराइटली गोइंग फॉर बेंजामिन सेस्को एज कंफर्म्ड बाय फब्रिजियो रोमानो दैट सेस्को's chances of joining Manchester United or Newcastle are 50-50. The two clubs are in a fight to sign him, and this could be the story of the week in the next few days. फेयर इनफ भाई, अंडरस्टूड, बट वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हमने सेस्को पे इतना पैसा खर्च दिया ना, सो ड्यू टू आर PSR कंस्ट्रेंट्स, ड्यू टू आर मनी इशूज, वी वोंट बी एबल टू गेट अ प्रीमियर लीग प्रूवन मिडफील्डर एज वेल, है ना। अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अगेन गाइज दिस इज माई ओपिनियन, यू फील फ्री टू मेक योर ओन ओपिनियन। मेरे को ऐसा लगता है दैट येस, स्ट्राइकर इज अ वेरी वेरी बिग प्रायोरिटी, बट उससे हल्का सा ज़्यादा 19-20 का ही फर्क है, उससे ज़्यादा प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू मी इज गेटिंग अ बॉल प्लेइंग मिडफील्डर हु इज टेक्निकली गुड। अभी रिपोर्ट्स आ रही दैट टोबी कॉलियर is also going on loan, which is an intent made by Manchester United that we are creating space for getting that Premier League proven midfielder or a very good technically sound midfielder. तो अगर हम यहाँ 80 मिलियन खर्च रहे हैं,
तो भाई वो मिडफील्डर तो हम भूल जाए, फिर तुम होप करो कि सेकोइको ने 1-2 साल में उठ के आए, या फिर आपका कोबी मेनू वो कर ले, उगाटे वो रोल प्ले कर ले, कैसेमीरो वो रोल प्ले कर ले, है ना। बट दैट इज अ रिस्क बिकॉज अभी तक रूबन आमोरिम का जो एक्चुअल सिस्टम है विच डिमांड्स पोजेशन 55-60% पोजेशन पर मैच is what he used to have in sporting, है ना। he demands control in the game, he demands controlling most of the phases of the game. उसके लिए जो एक technically sound midfielder चाहिए वो नहीं है. Not taking anything away from what Ugarte did, brilliant performance, and not taking anything away from what Kobe Menu also did, brilliant decision making. But I think वो एक पीस ऑफ द पजल, अगेन मैं बालेबा का नाम लूंगा, मेरे को पता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल आने का नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बट एक ऐसा टाइप ऑफ प्रोफाइल ऑफ मिडफील्डर, चाहे वो हावी गुएरा हो, चाहे वो इवन डगलस लुइस हो, ऑल्दो दैट विल बी माई बैकअप सॉर्ट ऑफ अ चॉइस, बट वैसा वाला एक मिडफील्डर है दैट कुड ब्रिंग दैट स्टेबिलिटी टू द स्क्वाड, टू कंट्रोल द फेजेस ऑफ द गेम, टू कंट्रोल पोजेशन एंड टू ड्राइव दोज पासेस, है ना। बिकॉज आमोरिम का सिस्टम क्या कहता है भाई, ऑपोजिशन के हाफ में खेलो, पोजेशन कंट्रोल करो, नैरोएस्ट ऑफ spaces में. Now you have players like Cunha, you have Kobe Menu, Mbumo makes the run behind the defense. So you have those profile of the players. This could be the missing puzzle. And if Sesko पे हम 80 मिलियन खर्च रहे हैं तो ये वाला प्लेयर तो भूल जाओ आप. So let's see how the situation unfolds. एक और रिपोर्ट आ रही है प्लेटी गोल की which says Benjamin Sesko is impressed by United's effort to sign him. The club are not giving up on him. Leipzig are now demanding at least 80 million. देखो अभी 80 मिलियन इज अ वेरी बिग मनी, बट मेरे को ऐसा लगता है, देखो ही इज नॉट अ बैड प्लेयर, ही कुड बी एन इंस्टेंट सक्सेस, आई कुड बी रॉन्ग भाई, बट मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंस्टेंट सक्सेस ओली वॉटकिंस की थोड़ी ज़्यादा लग रही है एज कम्पेयर टू अ सेस्को, है ना भाई। एंड ऑल्सो आर वी गोइंग फॉर सेस्को जस्ट बिकॉज हमारा क्रिस्टोफर वेवेल वाला कनेक्शन है सेस्को के साथ, बिकॉज दे बोथ वर्क टुगेदर इन आरबी लाइप्जिग, तो ऐसा लग रहा है वेवेल को दैट ही कैन मेक द डील हैपन, और वी एक्चुअली वांट टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट like Sesko यार. So that is a decision which the management has to take. And also भाई अगर आपका Sesko आता है तो then what happens to Højlund? वो क्या rotate होके खेलेंगे? Does Højlund leave the club, get some money for the club? Do we invest in an experienced striker on loan like a Jamie Vardy? I don't know. I don't want that to happen. But I do know one thing that अगर रूबन आमोरिम को अपनी नौकरी रखनी है तो we need goals भाई. This दोस्तों is a small comparison between the stats of Benjamin Sesko एंड ऑली वॉटकिंस। या तो जो ये ग्रीन वाला ज्यादा दिख रहा है ना तुम्हारे को, जो भी सर्कल के पास पॉइंट होगा ना उसका मतलब वो प्लेयर उसमें ज्यादा है, तो ग्रीन वाला इज ऑली वॉटकिंस एंड ब्लू वाला इज सेस्को। सो टचेस इन द बॉक्स इज ऑली वॉटकिंस के बहुत ज्यादा इन द लास्ट प्रीमियर लीग सीजन। सी सेस्को हैड प्लेड 2527 minutes and Ollie Watkins had played 2868 minutes, which means similar amount of minutes, तो उनका comparison fair हो सकता है. So touches in the box for Ollie Watkins are way higher than what Benjamin Sesko has. Assists भी overall Ollie Watkins के ज़्यादा है. Off the ball duels ऑली वॉटकिंस के ज़्यादा है. नॉन पेनल्टी गोल्स ऑली वॉटकिंस के ज़्यादा है. नॉन पेनल्टी गोल्स का XG, द चांसेस विच ही हैज क्रिएटेड, वो ऑली वॉटकिंस के ज़्यादा है. कन्वर्जन परसेंटेज येस सेस्को के ज़्यादा है, बट 7-8% का डिफरेंस है. बट द एरियल एबिलिटी भाई, नेक्स्ट लेवल एरियल एबिलिटी है बेंजामिन सेस्को के पास, एंड इज फिजिकली सॉलिड ऑल्सो. मे बी दैट्स वाई Manchester United are going for that potential striker यार. I have nothing against Sesko भाई, I think he could be really great, but 80 million कैन गारंटी यू गोल्स बट माई मे टेक टाइम टू गारंटी गोल्स. मैं बस उस पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ. आइडियली तो तुम वॉटकिंस और सेस्को दोनों ले आओ, हॉयलैंड बेच दो भाई, और तुम एंटनी ये सब बेच दो, बट दैट इज अ स्टोरी टू गुड टू बी ट्रू. एंड तुम्हारे को पता ही है हमारी बोर्ड भी फुद्दू सी है भाई. वी आर नॉट एबल टू सॉर्ट ऑफ गेट द ट्रांसफर्स, एंड इफ वी आर एबल टू बहुत टाइम लगता है, जैसे एम्बूमो का सिचुएशन है. तो अगर तुम सोच रहे हो कि सेस्को लाके हॉयलैंड भी बेच देंगे तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है. दैट इज वाई आई एम सेइंग लेट्स मेक द ईजियर चॉइस ऑफ द टू इन टर्म्स ऑफ द स्ट्राइकर, एंड लेट्स नेगोशिएट हार्ड विद आस्टन विला. एंड सी 60 मिलियन में मैं भी नहीं मानूंगा 60 मिलियन में क्या कहते हैं ऑली वॉटकिंस के लिए, बट मेरे को 80 मिलियन फॉर सेस्को भी बहुत ज़्यादा हाई लग रहा है. ठीक है भाई, सो दिस वॉज माई असेसमेंट ऑन दीज टू प्लेयर्स. अभी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट निकोलस जैक्सन बिकॉज आई डोंट थिंक देर आर एनी रूमर्स एनी मोर.
and Manchester United have left the race for Nicholas Jackson. I'm not talking about any Vlahovic. Vlahovic से हमने कोई contact भी maintain नहीं किया. So that makes me think that Manchester United don't think, Amorim doesn't think that he's the right profile of the striker for his system भाई, है ना. He might be a good player, he is a good player, but हमारे system में काम नहीं करेगा. And I'm not talking about your Dominic Calvert-Lewin and Mitrovic, ये सब नहीं चाहिए भाई. We are Manchester United, we need a proper number 9 यार. ये backup करके desperation में नहीं उठाए. Even Jamie Vardy I'm not okay with. And मतलब this is where I am at with the striker situation. Guys, मेरा ओपिनियन है, प्लीज़ गेट योर थॉट्स इन, फील फ्री टू से वॉट एवर यू थिंक. कॉमेंट में हर एक को रिप्लाई करूंगा यार. सो जैसा आपको ठीक लगे, जो आपको बढ़िया लगे आप लिखो, एंड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना भाई, ठीक है. मूविंग ऑन, फब्रिजियो रोमानो ने ये बोला दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड कुड मेक 2 और मे बी 3 मोर साइनिंग्स बाय द एंड ऑफ द विंडो. बट माय पॉइंट इज कि अगर ये 3 साइनिंग्स आएंगी भी तो उनको टाइम देना चाहिए. जितनी जल्दी लाओगे उतना जल्दी उनको रोल क्लैरिटी मिलेगी, उतना जल्दी वो टीम के साथ जेलअप होगे, वो सिनर्जी, वो कोऑर्डिनेशन बनेगा, है ना. तो ऐसे 31 अगस्त को डेडलाइन डे ट्रांसफर करके तुम एक स्ट्राइकर लेके आ रहे हो, ही माइट टेक ऑल द मोर टाइम टू यू नो गेट एडजस्टेड टू मैनचेस्टर यूनाइटेड. तब तक तुम्हारे निकल जाएंगे 7-8 प्रीमियर लीग मैचेस, और अगर यूनाइटेड ने अच्छा नहीं किया तो हम बोर्ड को गाली देंगे, एमोरिम को गाली देंगे, और क्या पता एमोरिम विल बी फाइंडिंग अ न्यू जॉब, है ना. सो वी नीड दो साइनिंग्स अर्ली. दिस वाज द साइनिंग पर से. वी हैव अ सिचुएशन ऑन Garnacho as well by as confirmed by Fabrizio Romano. Chelsea could bid for Alejandro Garnacho in addition to Xavi Simons. So let's see भाई, Garnacho Chelsea जाता है, अगर जाता है तो at least we will get a 50-55 million for him. And again, this is what Fabrizio said, Chelsea want both Garnacho and Xavi Simons this summer. There is a possibility that they sign both, but the priority right now is Simmons for them. Chelsea crazy ट्रांसफर विंडो में तबाही मचा रही है भाई. है मादुए के बेच दिया, अभी शाओ फिलिक्स बेच दिया. नेक्स्ट लेवल बिजनेस भाई, मतलब दे आर डूइंग एक्चुअल बिजनेस इन द ट्रांसफर मार्केट भाई. बट एनीवेज, लेट्स सी हाउ द Garnacho सिचुएशन अनफोल्ड्स. डोनारुमा के भी न्यूज आ रही है दैट ही इज ऑन द वर्ज ऑफ लीविंग PSG भाई, है ना, बिकॉज PSG हैव आल्सो साइंड शेवालियर. So now reports are that United are interested, City are interested, Saudi clubs are interested, है ना. So I don't know, he's 26, he's got a lot of years ahead of him, and लोग बोल रहे हैं यूनाइटेड आजा, बट मेरे को उसके 0% चांस लग रहा है डोनारुमा के मैनचेस्टर यूनाइटेड में आने के. वाई? बिकॉज हमारा ओनाना के जाने के कोई रूमर्स नहीं आ रहे भाई. अगर तुम ओनाना को 50 मिलियन में लाके, इतने करोड़ रुपए देके हफ्ते के, तुम उसको बेंच पे बिठाना था. So what is the point? You cannot have two number 1 goalkeepers in the club, and that is why I think अभी भी सेने लामन्स के ज़्यादा chances है आने के as compared to an Emi Martinez or a Donnarumma भाई, ठीक है. So let's see how the situation unfolds. United want a new goalkeeper, but the numbers have to be right as per Fabrizio Romano, and he also said that I'm not aware of any movements at this stage from Manchester United. मेरे को नहीं लगता वो आएगा. अपने होप्स भी हाई करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है भाई. डिबू मार्टिनेज, एमी मार्टिनेज की भी फब्रिजियो रोमानो ने ये बोला दैट माय परसेंटेज टुडे ऑफ डिबू मार्टिनेज चांसेस टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड इज 35%, नॉट दैट ऑप्टिमिस्टिक. देयर इज अ वेरी बिग गैप बिटवीन द क्लब्स, अ कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी. ये फब्रिजियो ने बोला है, विच मीन्स इट इज ट्रू. तो डिबू मार्टिनेज के बहुत कम चांसेस, डोनारुमा के बहुत कम चांसेस, सेने लामन्स मेरे को लग रहा है कि सबसे ज़्यादा चांसेस है भाई. Cool. So that was the news, guys. Thank you for joining. Thank you for listening. Do get your thoughts in. Love you. Take care. Bye. यो OG members, मेरे को पता था आप लोग ये वीडियो अभी तक देख रहे होगे, तो फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ ऑन. अभी कमेंट सेक्शन में बिटवीन ऑली वॉटकिंस एंड सेस्को एक नाम कमेंट कर दो, मैं समझ जाऊंगा तुमने ये वीडियो यहाँ तक दी है और तुम ये क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो. गाइस, आई कुड बी रॉन्ग, बट दिस इज जस्ट माय ओपिनियन भाई. सो गेट योर कमेंट्स इन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ ऑन. लव यू द मोस्ट गाइस. टेक केयर एंड बाय.